हेलो एवरीवन। आज हमारे पास है एक ऐसा प्रॉब्लम फ्रॉम द चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12। ओके, तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेट एफ एक्स इज मॉड cos x, let fx is mod cos x, comma, show that fx is everywhere continuous but not differentiable at x equal to n plus 1 pi by 2, where n is from the set of integers, that is z is an that is n is an integer. ओके, सो x का वैल्यू ये होने से इस फंक्शन का वैल्यू मतलब फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होंगे हर जगह, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नो एक मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। मोड ऑफ एक्स, इसका दो फंक्शनल वैल्यू होता है, एक जीरो से लेस होने से, एक जीरो से ग्रेटर होने से। इफ x इज लेस देन जीरो देन इट इज माइनस एक्स, इस फंक्शन का वैल्यू होगा माइनस एक्स। और इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो देन इसका वैल्यू होगा प्लस एक्स। ओके, सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट से क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ cos x को? यहाँ में x है, यहाँ में cos x है। x होने से यहाँ में माइनस एक्स हुआ, cos x होने से यहाँ में माइनस cos x, x होने से यहाँ में x हुआ, cos x होने से यहाँ में cos x ही है। ठीक है, यहाँ में x लेस देन जीरो, यहाँ में cos x लेस देन जीरो, x ग्रेटर देन इक्वल जीरो, cos x ग्रेटर देन इक्वल जीरो। तो ये मैच कर रहा है। तो cos x, तो ये जो मोड cos x है इसको भी हम दो पार्ट में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी if cos x is zero then what is the general solution? मतलब what is the general value of x for which cos x is zero? x का जनरल वैल्यू है ये 2n plus 1 pi by 2 so that n is an integer. ओके, ये है x का जनरल वैल्यू फॉर which cos x is zero. तो cos x इक्वल टू जीरो होने से x इक्वल टू ये है ना? तो ये लिख लेते हैं पहले। आप लोग देखिए, cos x इक्वल टू जीरो होने से x इक्वल टू ये है, cos x लेस देन जीरो होने से x लेस देन ये होगा ना, 2n plus 1 pi by 2। cos x इक्वल होने से x इक्वल टू ये है, cos x ग्रेटर देन इक्वल जीरो होने से x भी ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा, 2n plus 1 pi by 2। ठीक है, तो x का वैल्यू 2n plus 1 pi by 2 से छोटा होने पर भी फंक्शनल वैल्यू अलग है, और 2n plus 1 pi by 2 से बड़ा होने से भी फंक्शनल वैल्यू अलग है। तो दोनों के लिए निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट टू चेक द कॉन्टिन्यूटी। तो ये गिवन फंक्शन है, इसका पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या माइनस होगा, हमें किस में निकालना है? 2n plus 1 पाई बाई 2 में निकालना है ना? क्योंकि 2n plus 1 पाई बाई 2 से छोटा होने पर भी फंक्शनल वैल्यू अलग है, और 2n plus 1 पाई बाई 2 से बड़ा होने पे भी फंक्शनल वैल्यू अलग है। तो x टेंड्स टू 2n plus 1 पाई बाई 2 माइनस, है ना? इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये माइनस का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, इसीलिए। ओके, तो कौन सा फंक्शन हम लिखेंगे? 2n plus 1 पाई बाई 2 से छोटा होने पर ये तो फंक्शन वैल्यू ये दे रहा है ना, माइनस ऑफ cos x, ये दे रहा है कि नहीं? तो इसीलिए माइनस cos x लिखा है, तो माइनस वाला आगे आ जाएगा और cos x का जगह में आ जाएगा 2n plus 1 पाई बाई 2। लेकिन cos 2n plus 1 पाई बाई 2 का मतलब होता है जीरो, तो माइनस जीरो दैट इज जीरो। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, that is limit x tends to 2n plus 1 pi by 2 plus, अभी 2n plus 1 pi by 2 plus मतलब 2n plus 1 pi by 2 से बड़ा, बड़ा होने से कौन सा फंक्शन है? cos x। ये बड़ा होने से कौन सा फंक्शन है? cos x, x ग्रेटर देन है ना cos x, तो इसीलिए ये हमें cos 2n plus 1 pi by 2 प्लेस कर दिया, क्या मिला? जीरो मिला। ठीक है, और इसका जो फंक्शनल वैल्यू होगा, फंक्शनल वैल्यू जो होगा एफ एक्स इज मोड ऑफ cos x, तो एफ ऑफ 2n plus 1 पाई बाई 2 मतलब मोड ऑफ cos 2n plus 1 पाई बाई 2, तो मोड ऑफ जीरो दैट इज जीरो। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू,
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ना। तो फंक्शन का दो डिफरेंट वैल्यू किस लिए आ रहा था, एक्स लेस देन ये होने से और ग्रेटर देन ये होने से, तो इसमें प्रॉब्लम था। तो यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ भी लिमिट सेम है, तो मतलब हर जगह ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। तो हम क्या लिखेंगे, therefore fx is everywhere continuous। ठीक है, अभी हमें डिफरेंशियल का पार्ट निकालना है। ये है गिवन फंक्शन मोड ऑफ cos x, और ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला, ये है राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला। अगर फंक्शन डेरिवेटिव होता है तब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है, लेकिन ये है particularly for one point, that is x equal to a, x equal to a। तो यहाँ में x equal to a के लिए ये फंक्शन, ये फॉर्मूला है, तो यहाँ में हमको निकालना पड़ेगा 2n plus 1 पाई बाई 2 के लिए। ठीक है, तो इसको हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के हम यहाँ में प्लेस करेंगे। पहले हम दो चीज निकाल लेते हैं, मोड ऑफ cos 2n plus 1 पाई बाई 2 माइनस h, ये वाला ब्रैकेट में है। तो इसमें क्या आएंगे, cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला है, ये है a, ये है b, cos a माइनस बी cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos a cos b प्लस sin a sin b। ओके, अभी cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये वाला पार्ट तो पूरा जीरो है, ये जीरो है क्योंकि x का वैल्यू ये होने से ये जीरो हो जाता है ना। तो दिस पार्ट इज जीरो, दिस पार्ट वी हैव, तो वी हैव मोड ऑफ sin 2n plus 1 पाई बाई 2 sin h, ऐसा। ठीक है, अभी sin 2n plus 1 पाई बाई 2 का वैल्यू, sin 2n plus 1 पाई बाई 2 का वैल्यू दो है, एक है -1, एक है +1। ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू जीरो होने से 2 plus 1 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इज व्हाट, -1। बट n का वैल्यू जीरो होने से पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 इज 1, सो -1 भी है 1 भी है। तो जो भी हो, मोड के अंदर होने से तो हमेशा पॉजिटिव वाला ही हम लेंगे ना, तो इसका वैल्यू हम 1 ही लेंगे, और साइन एच मोड में है तो अल्टीमेटली ये होगा साइन एच। क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली हम और एक निकाल लेते हैं, मोड ऑफ कॉस, ये मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है, ये वाला अभी यूज में आएगा। हाँ, इसका मोड cos 2n plus 1 पाई बाई 2 प्लस एच, तो ये cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b, ऐसा। यहाँ में प्लस था, यहाँ में माइनस। ओके, सिमिलरली ये भी मोड में है, तो ये वाला पार्ट तो जीरो है ना, ये वाला पार्ट इज जीरो, दिस इज जीरो। सो हमारे पास बचा ये वाला पार्ट ओनली, तो ये वाला पार्ट मतलब माइनस साइन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 साइन एच। तो ये तो इसका तो दो वैल्यू है, +1 -1, इसके साथ मिलने से फिर से दो वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 1 होने से माइनस मिलने से -1, और -1 मिलने से +1 है ना। जो भी वैल्यू है मोड के अंदर है तो 1 ही रहेगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ एच। यहाँ तक क्लियर है ना, इसका वैल्यू भी साइन एच है, इसका वैल्यू भी साइन एच। ओके, ये वाला भी यूज में आएगा, आप लोग देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2n plus 1 pi by 2, that is limit h tends to 0, f of a minus h, what is a, this one, 2n plus 1 pi by 2 minus h minus f of 2n plus 1 pi by 2, है ना, डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एच। ये था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला। अभी यहाँ में प्लेस करने से क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स था मोड ऑफ कॉस एक्स, तो एफ ऑफ ये क्या होगा, मोड ऑफ कॉस
2n प्लस 1 पाई बाय 2 माइनस एच ऐसा होगा, और यहाँ में होगा मोड ऑफ कॉस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एच। ओके, थोड़ी देर पहले हमने ये वाला निकाला था ना, cos 2n प्लस 1 पाई बाय 2 माइनस एच, इसका वैल्यू क्या आया था? क्या आया था? साइन एच आया था डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो एक्स एच जीरो तक जा रहा है, यहाँ में एच का वैल्यू जीरो डालने से ऊपर वाला जीरो, यहाँ में जीरो डालने से नीचे भी जीरो। तो जीरो बाय जीरो है, इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे। ऊपर में डिफरेंशिएट करने से साइन एच का डिफरेंशिएशन कितना, cos एच, और नीचे में माइनस 1। differentiation of sin h with respect to h, differentiation of minus h with respect to h, that is minus 1। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, माइनस cos h, तो h जीरो तक जाने से cos जीरो दैट इज माइनस 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया, माइनस 1 आया। सिमिलरली आप लोग अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे, ये वाला यूजिंग द फॉर्मूला, ओके, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव जो मैंने पहले दे दिया था, इसका आएगा प्लस 1 आएगा, इसका क्या आएगा, प्लस 1 आएगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस 1 है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल, दे आर अनइक्वल, inequal। okay, therefore function is not differentiable, differentiable नहीं है, not differentiable at a particular point at x equal to 2n plus 1 pi by 2। ओके, तो यहाँ में हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ्ड। क्लियर है? थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।